हर औरत की लाइफ का एक फैक्ट ये है कि 30s में आते ही हर एक डेकेड में, मतलब 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र आते आते 3 से 8% का मसल वेट कम होने लगता है हर एक डेकेड में। और सबसे ज़्यादा रिड्यूस होना शुरू होता है 50s में। इसीलिए मेरे आज के इस एपिसोड की गेस्ट हैं एक फ़िटनेस कोच दुर्लभा चौधरी, जिनसे मैंने बात करी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में। क्योंकि मसल लॉस का फ़र्क ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है और सिर्फ बॉडी पे नहीं दिखता, ये मेंटली भी विजिबल होता है और फिज़िकली भी एंड इमोशनली भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ये एपिसोड आज का बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए। और मैं हर बारी बोलती हूँ कि अगर वक्त नहीं मिलता देखने का तो सुन लिया करिए। हेडफोन लगाइए, ईयरफोन लगाइए, गो फॉर वॉक एंड लिसन टू इट। हाय, आई एम तृप्ति मल्होत्रा। आई एम ए सर्टिफाइड ट्रॉमा इन्फॉर्म कोच और मैं उन औरतों के साथ काम करती हूँ जो नार्सिसिस्टिक और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या उससे बाहर आना चाहती हैं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में हैं, और अगर इस एपिसोड के गेस्ट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी डिटेल इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, आस्क योर क्वेश्चंस एंड इस वीडियो को शेयर करें अपनी सभी फीमेल फ्रेंड्स के साथ। हाय दुर्लभा, वेलकम टू माय चैनल। Thanks a lot, Tripti. I'm very glad that you called me on this platform. Thank you so much. थैंक यू सो मच। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि हम्म अ, आपने अपनी जर्नी एज अ फिटनेस कोच कैसे हम्म स्टार्ट करी, और स्पेसिफिकली रीजन दैट यू स्टार्ट वर्किंग विद वुमेन की उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप उनकी मदद करती हैं, उसके बारे में बताओ मुझे प्लीज। ओके, एक छोटी सी स्टोरी से हाँ हाँ, स्टार्ट करते प्लीज हैं। प्लीज आई विल प्लीज नॉट टेक टेक योर टाइम। मच टाइम। हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं शुरू से ही बाई बर्थ नो, मतलब आई वाज ओवरवेट। मतलब इवन मेरी जो शादी के टाइम भी आई वाज लाइक 90 kg, 87 और 90 kg, सो आई वाज ओवरवेट। बट आफ्टर किड्स नो, इट रोज टू 110 kg। माई सेकेंड चाइल्ड वाज born, तो आई गॉट टू 110 kg। तो मेरा हुआ क्या था कि जब आप इतना वेट है तो नीज ऑलरेडी, जब आपके बेबी होते हैं तो आप कैल्शियम आपका डिप्राइव्ड होते हो, बोन्स आपकी वीक होती हैं। उतना वेट बॉडी को देना, तो मेरे को विद इन 45 days व्हेन माय सेकंड चाइल्ड वाज born, मुझे एंकल फ्रैक्चर हो गया क्योंकि बॉडी उसको इतना बियर नहीं कर पाई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको थोड़ा सा आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है। तब भी मैंने नहीं ध्यान दिया, इट वॉज वेरी लाइट कि मैंने कहा एक्टिव तो हूँ, मैं काम कर तो रही हूँ। एक होता है हम लोगों में सबका ये रहता है, ऊपर से हमारे फीमेल्स को यही बोला जाता है शुरू से, अरे घर का काम करो ठीक हो जाओगे, अरे घर का काम करो, तो वो वाला चीज था। आई वॉज डूइंग एवरीथिंग एट होम। तो फिर एक दिन ट्रिगरिंग पॉइंट हुआ मेरा जब मैं स्टेयर्स चढ़ रही थी। एंड शायद उस टाइम मेरी एज ज्यादा नहीं, 31 या 32 होगी। मैंने स्टेयर्स पे पहला अपना स्टेप रखा और मुझे पेन स्टार्ट हुआ नी में, जैसे एजेड लोगों के रहता है वैसा वाला स्टार्ट हुआ। तब भी मैंने उसको इग्नोर कर दिया, बट इट वेंट ऑन कंटिन्यूअसली। तो तब मुझे लगा नहीं, दिस इज समथिंग रॉन्ग विद मी। उसमें भी फिर अपने को मोटिवेट करना, क्योंकि आप जब 110 kg के हो ना, आपका कॉन्फिडेंस चला जाता है। आपको आसपास से हर कोई एडवाइस देके चला जाता है, जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है, दे विल कि अरे तुमको ये करना चाहिए, सो मेनी एडवाइजेस आई जस्ट रिसीव। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो, हाँ मतलब एक पीयर प्रेशर कह लो, ये दिस इज सोसाइटी लाइक दिस ओनली। तो फिर मुझे अपने को मोटिवेट करना, जिम तक जाना मेरे लिए एक टास्क था। मतलब मुझे एक महीना सिर्फ ये सोचने में लग गया कि नहीं मुझे जाना है, नहीं जाना है। तो फिर एक दिन मैंने कहा नहीं, आज तो कर ही देते हैं स्टार्ट, क्या होगा, ज्यादा से इतना ऑलरेडी सुन ही रहे हैं नेगेटिव, सो मेनी थिंग्स आई हर्ड, तो चलो वहाँ। एंड जिम में भी इट वाज नॉट लाइक कि एक दिन में सब मेराकल हुआ एंड हो गया। फॉर 1 to 2 months मैंने जिम में भी बहुत नेगेटिव सुना लोगों से, क्योंकि यार दिस इज वेरी मच ऑब्वियस, यहाँ पर प्रॉब्लम है हमारे साथ में कि थोड़ा भी कोई ओबीस होगा, ओवरवेट होगा, उसको कुछ ना कुछ एक कमेंट, उसके ऊपर जोक्स बनते ही हैं। मैंने खुद सुना, जो मेरे वहां पे जो को ट्रेनर थे उन्होंने मुझे ये कह के मना कर दिया था ट्रेडमिल पे चढ़ने को, कि अरे आप ना ओवरवेट भी नहीं हो, आप ओबीस हो, आप ना ट्रेडमिल पे मत चढ़ो, टूट जाएगी। So this was the sentence by a co-trainer.
मतलब जिनका काम होता है कि मोटिवेट करना वो करने के लिए, आफ्टर दैट टिल डेट मैं कभी ट्रेडमिल पे नहीं चढ़ी उस दिन के बाद से, क्योंकि मुझे तो अब मैं बिना उसके ही करूंगी। एक डिटर्मिनेशन चाहिए आपको, एक ट्रिगरिंग पॉइंट चाहिए। तो वहां पर भी मुझे बहुत मिला, पर हाँ कभी कभी आपको एक एक अच्छा सा एक इंस्ट्रक्टर जरूरी है आपके साथ में। तो दैट वन इंस्ट्रक्टर वाज देयर कि हाँ उसको भी ये लगा कि ये कर रही है, कोशिश तो कर ही रही है, शी इज ट्राइंग ट्राइंग। तो उसने कहा आप जितना कर रहे हो इतना ही करो, 40 मिनट्स करो बट करो, थोड़ा अपने हम्म, को दो, पुश करो पुश करो। एंड हम्म, आफ्टर 8 मंथ्स, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे एक दिन में या 15 दिन में या एक महीने में, इट टुक कॉन्टिन्यूस 8 मंथ्स, कि जब हम्म, बॉडी में जब वेट में चेंजेस लाना शुरू किया, then people started admiring Neni, she is the one who is just doing this and that. After that I did not look back. So that is अच्छा। all about my story. तो यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे वेट ट्रेनिंग करना है, क्योंकि एक सही इंस्ट्रक्टर ने बोला कि नहीं यू गो फॉर वेट ट्रेनिंग, आपके लिए अभी वेट ट्रेनिंग जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, आई हैव सीन माई सेल्फ मैनी ट्रेनर्स व्हाट दे डू, अच्छा आपको वेट लॉस करना है, जुम्बा करिए, आप कार्डियो करिए, आप पूरा दिन पसीना बहाते रहिए। तो दिस इज नॉट करेक्ट। एक हम्म, प्रॉपर गाइडेंस विद अ प्रॉपर हेल्थ इश्यू जो आपके साथ है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वेट मैनेजमेंट और जितना भी रहता है ट्रेनिंग बहुत जरूरी है प्रॉपर। दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्लभा आपसे ये है कि आप ऑब्वियसली यू ऑलरेडी गॉन थ्रू सो मच, तो अपना सारा आपने सारा अप एंड डाउन देखा हुआ है कि क्या होता है इस जर्नी में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन मैंने अभी भी देखा है कि काफी टाइम्स तक की लॉट ऑफ टाइम्स की औरतें जाती हैं जिम में, बट उनको कहीं ना कहीं वो वेट ट्रेनिंग से फियर होता है कि मतलब क्लियर होता है। वेट ट्रेनिंग नहीं करनी मुझे, मैं आई विल मैनेज समहाउ। हाँ 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 हाँ। उसके बारे में हाँ बताइए। हाँ, ये वही मैं बता रही हूँ ना, हम लोग के साथ बहुत, आई स्टार्टेड 10 years बैक वेट ट्रेनिंग। उस टाइम अच्छा। तो, अब तो बहुत सोशल मीडिया की वजह से अब काफी विमेन आ गई हाँ। हैं। उस हाँ। टाइम में आई वॉज द ओनली वन हु वाज लिफ्टिंग द वेट्स। और इतना कि जो बॉयज थे वहां के, उनके जो कि मेरी एज अच्छा। से बहुत कम थे, आई स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट। तो उनको लगता था हम्म, कि हाँ ये, और फिर वो बोलते भी थे मर्द बन जाओगी, दिस इज द हम्म, सेंटेंस यू विल ऑलवेज हर, अरे इतना ज्यादा करोगे तो यू विल लुक मस्कुलिन, विच इज हम्म, कम्प्लीटली अ मिथ। तो मैं जो हम्म, डरती है ना, मैं उनसे कह रही हूँ एक बार अपना फियर ओवरकम करना पड़ेगा, बस एक बार। हम्म, और एक राइट इंस्ट्रक्टर जो हम्म, आपको बार बार, क्योंकि ना होता क्या है, जो डर हम्म, है ना इतनी आसानी से नहीं जाता, इट्स वेरी इजी टू से। आप डेली आपको एक बोले कि नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। देखो सेल्फ मोटिवेशन भी तभी आता है जब आपको सामने से कोई मोटिवेट करता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो उसके हम्म, लिए बस मैं एक यही सजेशन दूंगी कि गिव अप नहीं करना है, देयर इज नो हम्म, पॉइंट टू गिव अप। तो एक दिन डर हम्म, लगेगा, 2 दिन लगेगा, 21 डेज आप दीजिए अपने को, बस एक हम्म। कंसिस्टेंसी पे। आपको 22nd डे अपने आप यू विल स्टार्ट एंजॉइंग डूइंग द वेट ट्रेनिंग विद वेट्स। तो इतना बड़ा मतलब डर कि होना नहीं चाहिए। मतलब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके हिसाब से सबको ही करनी चाहिए। मैंडेटरी, इट्स नॉट लाइक हम्म, कि फीमेल्स शुड, दे हम्म, मस्ट, दे मस्ट। ये हम लोगों का वही है ना, हम लोगों को शुरू से ये दिखाया गया कि नहीं लड़के हैं, लड़के ही डंबल्स उठाते हैं, लड़के ही बॉडी बनाते हैं, लड़कियां उठाएंगी तो। आई एम डूइंग फॉर 10 years बाबा, मेरी आज तक वैसी नहीं बनी है। आई एम डूइंग वेट ट्रेनिंग, आई लिफ्ट 200 kg, 200 kg ऑफ डेडलिफ्ट आई डू। जो मैं मतलब मेरी एज से आधे जो है गाइस दे डोंट। तो मैं उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर चुकी हूँ, खुद ही बोलते हैं शी इज आवर आयरन लेडी, मैं आयरन लेडी ऑफ जिम हूँ। तो मेरी आज तक वो नाइस। बॉडी नहीं बनी जो उन लड़कों की है, मेरी नहीं है। बट दे नो कि हम्म, आई हैव स्ट्रेंथ। तो हम लोगों को हम्म, स्ट्रेंथ चाहिए ना। फीमेल्स के लिए हम्म, क्या रहता है, फीमेल्स गो थ्रू सो मेनी मेंटल प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस, एंड आफ्टर हम्म, दैट उनको तो वेट ट्रेनिंग इज अ मस्ट। तो हम्म, मैं ये नहीं बोलूंगी दे डेफिनेटली मस्ट हम्म, वेट ट्रेनिंग। कोई आदमी नहीं बनता, वी आर फीमेल्स, वी विल बी फीमेल्स ओनली। फीमेल्स ओनली। या मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे किसी लेडी के पास अगर सिर्फ 30 मिनट्स है फॉर एग्जाम्पल, हाँ 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 और हाँ। उसको उसी 30 मिनट्स में करना है, तो हम्म। क्या करना चाहिए? कार्डियो करना चाहिए, ऑफ करना चाहिए, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लाइक वेट लिफ्टिंग शुरू करनी उसको चाहिए? आई विल नॉट से कि नहीं नहीं 15 मिनट कार्डियो कर लो, 15 मिनट वेट ट्रेनिंग, नहीं होगा।
तो व्हाट हम्म दे कैन डू, आप 30 मिनट से यू सेग्रीगेट योर रूटीन। जो हम्म जैसे इफ यू आर ओके विथ कि मुझे फाइव हम्म डेज ही कर सकती हूँ मैं वर्कआउट, हम्म और मैं हम्म 30 मिनट्स ही दे सकती हूँ, तो ओके हम्म है। आप आप सेग्रीगेट कीजिए, आप 3 दिन वेट ट्रेनिंग कीजिए, 2 दिन अच्छे से कार्डियो एंड एब्स कीजिए। एब्स वर्कआउट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। क्योंकि मेरे पास एज आई एम फिटनेस कोच, मेरे पास आती हैं फीमेल्स, उनके भी मिथ्स, बहुत मिथ्स होते हैं, बहुत मिथ्स। हम्म उनको है कि मैम हमारा बस पेट है, बाकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, हमें पेट कम करना है, वो कैसे करें? अब आई कांट एक्सप्लेन देम कि देर इज नथिंग लाइक स्पॉट फैट रिडक्शन। आप कई बोलते कि हमारा ना थोड़ा सा ब्रेस्ट एरिया हैवी है, बस इतना कम हो जाए, बिकॉज सबको ना शॉर्ट में चाहिए, इन शॉर्ट टर्म्स बिल्कुल कि, पर इट टेक्स टाइम, पेशेंस, पेशेंस देना पड़ता है, एंड आपको हम्म डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने 30 मिनट्स को 5 डेज कर रहे हैं, तो आप उसको सेग्रीगेट कर लो, बट वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर लो, और फिर बाकी के 2 दिन आप कार्डियो कर लो, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। मतलब कि आप डेज में डिवाइड कर लो और डिसिप्लिन रहो, बिल्कुल, जितना भी कर रहे हो बिल्कुल डिसिप्लिन, उसमें। हाँ। मैं कह रही हूँ जैसे मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स की मैम आज 20 मिनट्स इतना करा, तो आई नो कि हम्म मुझे 20 मिनट्स में आज मैं उनको क्या करा सकती हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, दे आर द पिलर्स कि आपको मोटिवेटेड रखेंगे कि आपको आना है और इतना करके चले जाना। मोबिलिटी इज इम्पोर्टेंट कि डेली हमने कुछ किया, हम्म। एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील लाइक कि आपने कुछ अचीव किया, कुछ अच्छा कर लिया है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे 30 साल की उम्र और 40 साल की उम्र में जैसे जैसे बढ़ती उम्र, बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। बिल्कुल आते तो हैं। स्पेसिफिकली 40 प्लस में कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है वेट ट्रेनिंग सबसे ये? ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं वही कह रही हम्म हूँ, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि 20 से ज्यादा 30 में इंपॉर्टेंट है, 30 ज्यादा 40, एंड 40 ज्यादा 50। हम्म बट जो हम्म फीमेल्स का मोस्टली रहता है 40s वाला रहता है, क्योंकि उसमें सबसे हम्म ज्यादा हार्मोनल चीज चेंजेस रहते हैं, चेंजेस होते हैं। पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज भी हम्म होता है, सभी कुछ होता है। तो जो हम्म हमारा जो इसका रीजन एस्ट्रोजन लेवल रहता है ना हम लोगों का, फीमेल्स हम्म का जो है, तो हम्म उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और होता क्या है इन दिस 40s ना, दैट गेट्स डाउन, वो धीरे धीरे हम्म कम होना शुरू होता है, जिसकी हम्म वजह से ही हमारी बोन डेंसिटी कम हो रही है, हमारे को हम्म जो है मेंटल, मतलब जो मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं ना, हमारे हार्मोनल हम्म चेंजेस वो सब होते हैं। आप वेट हम्म ट्रेनिंग करो, उससे क्या होगा, वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल्स जो है ना, वो ग्रोथ उनका बढ़ता है, मसल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो आपकी जो बोन डेंसिटी है वो मेंटेन रहेगी, आपकी बोन डेंसिटी मेंटेन रहेगी, आपका एस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल सही रहेगा। तो जो आपका हम्म। जो हॉट फ्लैशेस और जो मूड स्विंग, जितना जो हार्मोनल चेंजेस है, दैट विल बी ओके। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ ऐसे करेंगे, हाँ, चिल ऑब्वियसली करेंगे, कुछ बट तो ऑब्वियस चेंजेस दैट रहेंगे विल, ही। दैट हाँ, हम्म दैट विल रिड्यूस, जिसको आप हम्म आराम से आप उसको कोप कर सकते हो वो चेंजेस के साथ जो है हम्म हैप्पीली। तो हम्म वो बहुत जरूरी है आपके लिए, तो वेट ट्रेनिंग हम्म तो इज अ मस्ट कि आपको उसमें तो करना ही है ऐसे टाइम पर तो। हम्म। हम्म अच्छा, मुझे बताइए कि अगर जैसे किसी का वेइंग स्केल पे वेट हम्म चेंज नहीं हो रहा है, तो हम्म। उनको क्या समझना, कैसे पता लगे कि भैया मेरा मैं स्ट्रांग हो रही हूँ या मैं हेल्दी हो रही हूँ या नहीं? कैसे पता करेगा? हाँ, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कि मैम हम 2 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा तो वो जो है इनफैक्ट बढ़ गया। हाँ, ये भी एक वेट। क्वेश्चन आता है कि अच्छा। वेट जो है बढ़ गया, हम वेट ट्रेनिंग हाँ। कर रहे हैं तो हमारा, इसीलिए कई फीमेल्स वेट ट्रेनिंग छोड़ हम्म देती हैं। वो कहते हम्म हैं कि हम जब कार्डियो कर रहे थे तो हमारा हम्म तो वेट कम हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग साइंस नहीं जानते उसके पीछे की। हम्म जब वो सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं ना, कि हमने ट्रेडमिल पे चल लिया, हमने साइकिलिंग कर ली, तो हमारे जो बॉडी में जो वाटर रिटेंशन है वो जा रहा है, वो निकल रहा है। तो हम सोचते थे हमारा वेट कम हो गया, अरे भाई वेट नहीं कम हुआ है, आपका वो पानी हम्म निकल के चला गया एंड यू आर फीलिंग कि हाँ। पर जब आपका वेट कम नहीं हो रहा है, बट आपके कपड़े आपको लूज आ रहे हैं, आप इंचेस फील कर रहे इंचेस में हो, लॉस हो देन, गए। हाँ, देन एक्चुअली इट इज, हाँ, कि यू हम्म आर जस्ट ग्रोइंग इन अ पॉजिटिव साइड। हम्म तो वेट ट्रेनिंग का काम ही ये है, वो आपकी बॉडी को टोन करता है, और टोन रात में हम्म नहीं हो जाता एक रात में, इट टेक्स टाइम। तो वो ठीक आपका हाँ, इट टेक्स टाइम, क्योंकि वो आपकी मसल को बनाएगा, लीन मसल मास जिसे हम बोलते हैं ना, जिसमें बॉडी हम्म टोन्ड हो जाती है, आपके हाथों की शेप आपको वो हम्म देगा। उसके बाद होता है क्या, जब हमारा वाटर कंटेंट चला गया, फैट हम्म चला गया, बट मसल आ हम्म गए ना उसकी जगह,
तो हमारा हम्म। फैट तो गया बट उतना ही मसल वेट आ गया, तो हमारा वो कम नहीं दिखता बट एक्चुअली आप हम्म। में चेंजेस आया। इसीलिए हम कहते हैं कि इंचेस लॉस पे फोकस है। और सबसे हम्म। पहले तो मैं बोलती हूँ अपना 2 महीने तक आप वेइंग स्केल को दूर कर दो अपने आप से, वो अच्छा। देखना ही नहीं हाँ। है। क्योंकि हमारे ऑलरेडी बॉडी में, जैसे हमारे जब पीरियड्स का टाइम होता है तो ऑब्वियसली ब्लोटेड होती है हाँ, बॉडी। ब्लोटेड होते हैं और तो वेट भी गेन लगता ही है। वेट गेन लगता है क्योंकि वही वाटर कंटेंट है हाँ। हमारे अंदर ना, वाटर हम्म। रिटेंशन हो रहा है तो बढ़ेगा ही। हम्म। तो वो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट करता है, अरे बाबा अभी रात तक तो ठीक था, अब इतना बढ़ गया वेट हमारा। तो हम्म। प्रॉब्लम वही है कि हम लोग साइंस को छोड़ देते हैं, हमें बस वही दिखता हम्म। है जो सामने दिखता है ना विजिबल, वही हम लोगों को सही समझ में आता है, वही चीज। हम्म। तो दिस बिल्कुल इज सही द बात है। प्रॉब्लम। हम्म। मुझे बताइए कि जैसे जो औरतें वेट लॉस और फैट लॉस के चक्कर में कुछ गलतियां कर रही हैं, उनमें से आपको, आपके सामने कौन सी ऐसी तीन गलतियां हैं जो करी कर रही हैं आपकी क्लाइंट्स भी, या पहले हाँ कर रही थी मेरे अब नहीं कर रही? मेरे हाँ अब नहीं कर रही है मुझे, क्योंकि हाँ। कहीं बताती नहीं है, छुपके करती रहती है, मुझे फिर बाद में पता चलता है, वो दिख भी जाता है। सबसे पहले अच्छा। वो खाना छोड़ देते ओ। हम्म। हैं, स्टार्विंग, कि नहीं हम्म। कार्ब्स होता है ना, तो कार्ब से तो फैट बढ़ता है। और हम्म। अब हम ऑयल भी नहीं खाएंगे, हम घी भी नहीं खाएंगे, सडनली सब कुछ रोक रहे हैं। आप बॉडी को कुछ दे रहे थे अभी तक फ्यूल, आपने हम्म। सडनली उसको स्टॉप कर दिया, तो हम्म। वो हार्म करेगा ही अंदर जो है आपको। सो होता कुछ नहीं उससे, आप यू विल नॉट लूज वेट, उससे आप वीक होते जाओगे। बिकॉज आपकी बॉडी कुछ डिमांड कर रही है, आप उसको दे ही नहीं रहे हो। अच्छा, जो कुछ दे हम्म। रहे थे आपने वो भी देना बंद कर दिया सडनली, तो उससे वो जो होता क्या है कि उनको फिर चक्कर आना शुरू होता है जब वर्कआउट करेंगे। दे फील हम्म। डिजीनेस, नोजिया, इतने सारे उनको अलग से वो प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। तभी मैंने तुरंत बोला, मेरी एक स्टूडेंट ऐसी ऑनलाइन वर्कआउट कर रही थी, उसने जैसे ही वर्कआउट ज्वाइन किया तो शी स्टार्टेड, मैं थक गई हूँ, विद इन 5 मिनट शी सेड मैं थक गई हूँ। देन आई सेड तुमने कुछ खाया? नहीं मैंने वो खाया था ऐसे। मैंने कहा सच सच बताओ तुमने क्या खाया था? बोले कि नहीं मैंने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि अब ना मैं वेट ट्रेनिंग स्टार्ट किया ना, तो आई विल हैव टू कट। कट होता है खाना बट एलिमिनेट करना नहीं होता है, देयर इज नो वर्ड लाइक कि बिल्कुल खाना नहीं है। बंद कर एंड दो। हाँ, एंड शी वॉज 75 जब उसने हम्म। ज्वाइन किया था, जब उसने छोड़ा हुआ था खाना जब। एंड व्हेन आई गेव कि डाइट ये प्लान है, तुमको ये भी खाना है, तुमको वर्कआउट भी करना है। हम्म। आफ्टर दैट शी रिड्यूस टू 67 kg। वाह। वाह। हाँ विद इन, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत जल्दी, बट 5 to 6। बट उसमें फायदा क्या हुआ, उसकी बॉडी को खाना भी मिल रहा है, वो प्रॉपर अपनी खाना का इंटेक भी कर रही है, एनर्जी भी है उसमें, एंड उसको जो है वेट भी कम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। उसके बाद जो दूसरा मिथ हमने डिस्कस किया था कि वो बार बार जो वर्कआउट से पहले मेजरिंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं, हाँ। जब वर्कआउट करते फिर उसके बाद मेजरिंग। एंड उसका भी साइंस है कि आपको कभी वर्कआउट के बाद में तो खड़ा ही नहीं होना मेजर, क्योंकि हम्म। आपके जब वर्कआउट करते हो तो मसल्स के अंदर वाटर स्टोर होता है उस टाइम में। आपने पानी पी रहे हो या लिक्विड ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वो ऑलरेडी अंदर है मसल्स में। आप उस पे फिर खड़े हो गए, आपकी ब्रीदिंग हम्म। नॉर्मल नहीं है, अभी आप वो नहीं, बॉडी एकदम से शांत नहीं हुए हैं, और आपने उस पे खड़े हम्म। होके वो बड़ा दिखाएगा। देन हम्म। फिर एक वो परसेप्शन, अरे मेरा तो वेट कल इतना था आज इतना हो गया। तो गिव इट अ हम्म। टाइम, बॉडी को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ये एक ब्लंडर करते हैं। और जो थर्ड ब्लंडर होता है हम्म। वो मोस्टली ट्रेनर भी कराते हैं, इसीलिए अच्छा। बहुत जरूरी है एक प्रॉपर ट्रेनर का। हाँ, एक गुड हाँ। नॉलेजेबल ट्रेनर का होना बहुत जरूरी हम्म। है। हर किसी को आप नहीं बोल सकते, स्पेशली फीमेल्स हम्म। के लिए, क्योंकि फीमेल्स के हम्म। अपने हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं। इंजरीज भी होती हैं, आपको बैक इश्यूज हम्म। भी होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, स्ट्रेस एंजाइटी ऑलरेडी आप फैमिली में तो वैसे ही बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा जो मिल जाते हैं। तो तो उसमें अब क्या करते हैं ट्रेनर्स आए, आप आधा घंटा ट्रेडमिल कीजिए, आप ना हम्म। जितना स्वेट निकालोगे आप उतनी जल्दी आप जो है वो फैट लूज कर लोगे। ये बहुत कॉमन मिथ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जितना ज्यादा स्वेट आ रहा है आपका उतना जल्दी आपका जो है कैलोरी बर्न हो जाए। ये टर्म यूज करते हैं वो लोग, कैलोरी बर्न हो रही है, इट इज हम्म। कम्प्लीटली फेक थिंग, मतलब मिथ है। हम्म। क्यों? हम्म। तो वो एक ये तीन चीजें हैं जो बिल्कुल हम्म। सभी करते हैं जिनको नहीं पता हम्म। होता। एंड प्रॉब्लम हम्म। उनकी नहीं है क्योंकि वो उस फील्ड से नहीं है, उनको नहीं पता है। हम्म। प्रॉब्लम हम ही लोगों के साथ है जिनको पता है एंड दे डोंट वांट टू शेयर। तो आई कीप हम्म। शेयरिंग कि आप एक बार ऐसे ऐसे करके देखो, यू विल फाइंड द बेटर रिजल्ट।
तो दिस मतलब कि इज इट। ट्रेनर का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ बहुत भी हुआ है। इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत इम्पोर्टेंट। सर्वाइकल की प्रॉब्लम चल रही थी एंड आई वाज गोइंग टू द जिम। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है कि वो नया जिम था और जो ट्रेनर हम्म। था वो ठीक। बहुत ज्यादा समझदार नहीं था मेरे ख्याल से। तो फिर उसके बाद तो हाँ, मेरा जिम जाना ही बंद करवा दिया डॉक्टर ने। उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली आप दिस इज अब व्हाट घर अब दिस। घर से करो और अभी भी नहीं करना। एटलीस्ट फॉर 1.5 years कोई एक्सरसाइज नहीं बोली आई कि नो। कुछ नहीं करना। आई गॉट माई स्टूडेंट्स। मेरे पास स्टूडेंट्स ट्वेंटीज वाली नहीं है, क्योंकि हम्म। टू बी ऑनेस्ट उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, और उनको जो रहता है ना कि पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, उनको चाहिए कि नहीं अभी हम्म। होना चाहिए। तो मैं हम्म। पहले ही मना कर देती हूँ कि मैं एक महीने में आपको 4 किलो नहीं कम करा सकती, क्योंकि आपका हम्म। जब वर्कआउट करो ना, आपका एक हफ्ते में कम हो जाएगा 1 kg, क्योंकि वो वाटर हम्म। कंटेंट है वो निकल जाएगा। बट इफ यू हम्म। एक्सपेक्ट कि हाँ 2 हफ्ते में 2 किलो हो जाएगा, 3 हफ्ते, तो हम्म। दिस लीनियर स्केलिंग तो है ही नहीं इसमें। क्योंकि हम्म। इट मेनली डिपेंड्स, आपने रात को अगर सॉल्ट ज्यादा इंटेक कर लिया है, आपको सुबह हम्म। बढ़ा हुआ दिखेगा। आपने शुगर इंटेक ले लिया है, तो वो आपकी डाइट्स पे भी जाएगा। देखो, हम्म। वर्कआउट आप 1 घंटा ले रहे हो, मैक्सिमम 90 मिनट्स, कोई ले रहा है, कोई 30 ले रहा है। हम्म। बट हाउ आर यू ट्रीटिंग योर सेल्फ थ्रू आउट डे? 23 आवर्स जो होते हैं एक दिन के, वो आप हम्म। कैसे ले रहे हो? सो यू हम्म। कांट ब्लेम कि अरे हमने तो ये किया था, इतना हम्म। वर्कआउट किया था, तब भी ऐसा हुआ। हम्म। और ट्रेनर का प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जितनी भी है वो इसीलिए कि उनको मुझ पर ट्रस्ट है, बिकॉज आई हैव हम्म। 30 इयर्स ऑफ एज से लेके 60 इयर्स वाली भी है मेरे। उनको पता हम्म। है कि मैं उनको वो वर्कआउट कराऊंगी कि मैं ग्रुप क्लास में थी, बट मैं ग्रुप में कभी भी ग्रुप जैसा नहीं रहता, इट इज अ पर्सनल गाइडेंस। अब मैं हम्म। 60 इयर्स वाले से ये नहीं बोलूंगी ना कि अरे आप स्पॉट रन करके करो, आप जंपिंग जैक करो, भाई वो नहीं कर सकते, उनका बॉडी टाइप अब हम्म। वैसा नहीं है। हाँ, हम हम्म। उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ा सकते हैं, बट उनका जो वर्कआउट पोस्चर होगा, जो टाइप होगा, दैट विल बी हम्म। कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द 30s वाला। अब हम्म। जिम में जो कई जो ट्रेनर्स का जो रहता है ना, उनका प्रॉब्लम क्या रहता है कि उनको सबको बताना है। तो दे हाँ। इवन हार्डली बॉदर कि आप 60 के हो, आप 40 के हो, या आपको कोई हेल्थ इशू है। अगर आपने बता दिया तो ठीक है, वरना नहीं बताया तो आप ये करो। आई सी हम्म। रेगुलरली इन जिम कि अब होता क्या है कि हम खुद से हम्म। भी नहीं बता सकते हैं, हाँ। ईगो ईगो क्लैश हो जाता है फिर कहीं। तो बट आई हम्म। फील कि वो तो फिर मुझसे अलग से आके पूछती भी हैं, एक दो जो है सीनियर्स हैं, कि मैम हम तो है, उन्होंने स्क्वाट के लिए बोला है, हमसे तो बैठा नहीं जा रहा, हमारी नीज में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा आप ऐसे मत कीजिए, आप सपोर्ट लेके, दैन शी से थैंक्स मैम, आपने बता दिया, इस तरह से भी कर सकते। तो हम्म। दिस इज हाउ इट गोज। तो होता क्या है कि कुछ तो फीमेल्स वैसे ही बेचारी डरी होती है वेट ट्रेनिंग को लेके, हाँ कि हाँ। क्या ही हो जाएगा हमारे साथ। फिर दूसरा एक ये इनडायरेक्ट फियर आ जाता है कि हम किससे पूछे अगर हमने गलत कर हम्म। दिया है। तो वही मैं कह रही हूँ, एक कॉपरेशन, एक सपोर्ट, एक गाइडेंस बहुत हम्म। जरूरी है हम्म। फॉर द फीमेल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्लभा ये है कि प्रोटीन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है ना। हाँ, तो बिल्कुल। मुझे बताइए कि प्रोटीन जो हमारे जो इंडियन मील्स हैं, लेट्स डिस्कस कि नॉन वेज भी नहीं, हम वेज से ही डिस्कस करते हैं कि अगर वेजिटेरियन डाइट है तो हम्म। प्रोटीन इनफ है या फिर सप्लीमेंट करना ही पड़ता है। देखो, जिस हिसाब से अगर एक नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो आपका, मैं भी वेजी हूँ, तो हम्म। अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो तो आपका जो इंडियन मील है नॉर्मल जो है उससे भी हो जाएगा, बट इट डिपेंड्स कि आप क्या ले रहे हो मील में, आपका पोर्शन क्या है। जैसे पहले एक टाइम में, आज से 5-6 साल पहले, राइस को विलेन बना दिया हाँ। कि राइस नहीं खाना है, मोटे हो जाते हैं, ऐसा पर वो बेचारे राइस की कोई गलती नहीं है। राइस इज अ सोर्स ऑफ गुड कार्ब्स, अगर उसको सही पोर्शन में लिया जाए। तो वो वाली चीज है। तो हमारे यहाँ चीजों को बहुत एग्जरेट कर देते हैं। प्रोटीन बहुत सारा है वेजीज में भी। उसके लिए अगर एज पर हेल्थ डाइटिशियंस होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या लेना चाहिए। एंड प्लस मैं ये कहूंगी कि अनटिल लेस आपको कोई कंपटीशन क्रैक नहीं करना है, या वेट लिफ्टर जो रहते हैं जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो आप अपनी हम्म। जो रेगुलर जो आपके पास है ना, आप उनसे अपना फुलफिल कर सकते हो। हमारे पे बहुत सारी सोर्सेज है, हम पे हम्म। टोफू है, हम पे सोया चंक्स है, हम पे बीन्स है, पीज है, हमारे पे ब्रोकली है, बेसन है, हम पे बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए। बस एक चीज को अवॉइड करना चाहिए, जो मैंने अपने अंदर खुद चेंजेस लाई में 30s 40s के बाद में, सडनली हमारे जो फूड्स जो हमारे लिए अच्छे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो नहीं रहते हमारे लिए।
अच्छा। दिस इज कौन से? व्हाट आई फेल्ट कि हम्म। आफ्टर सडनली फोर्टीज ना मेरे लिए कई चीजें मेरी दुश्मन हो गए, कई फूड्स जो है कि हम्म। उससे मतलब बहुत सारे चेंजेस मुझे अपने बॉडी में, जैसे ब्रेस्ट साइज गॉट हम्म। इंक्रीज सडनली, ये फैट हम्म। जो है आपका। तो होता क्या है कि वो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है, कुछ हमारे फूड जो हमें नहीं सूट कर रहे। सबसे पहले हम्म। ग्लूटेन वाला छोड़ना पड़ता है। तो अच्छा। ग्लूटेन जो मोस्टली जो आता है आज के टाइम में, जितने प्रोसेस फूड रहते हैं प्लस जो व्हीट है उसमें ग्लूटेन रहता हम्म। ही है, जो भी आप बाहर से लेंगे। रोटी आप तो खा रहे हो तो इसलिए ग्लूटेन खा रहे हो। तो इसीलिए हमको ब्रेड भी देते हैं यार, उसमें भी ग्लूटेन होता है, तो हम्म। मतलब हम्म। मोस्टली चीजों में ग्लूटेन आपको मिलेगा ही जितने भी हैं। तो हम्म। उसमें अच्छा रहता है कि आप सब्स्टिट्यूट्स रख लो, इंस्टेड ऑफ आप ये आटा जो ले रहे हो, व्हीट जो बोलते हैं, कितना भी बोल रहे हैं कि प्योर आटा, नो मैदा, ऐसा करके बोले, बट होता है सब में। तो इस बैटर हम्म। आप स्विच कर लो, आप रागी लो, वेरी हम्म। मतलब फुलिंग भी होगा आपका, जो फिलिंग रहेगा, पेट भी भरा रहेगा और हम्म। अच्छा सोर्स है फाइबर का। ज्वार हम्म। है। हम्म। एक्चुअली हमारे जो एंशियंट हैबिट्स थी दे वर परफेक्ट, ये हम हम्म। लोगों ने विद टाइम चेंज कर ली। मिलेट्स होते, ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा था। तो आप हम्म। ज्वार की रोटी ले सकते हो इंस्टेड ऑफ हम्म। गेहूं वाली रोटी, आप रागी की ले हम्म। सकते हो, हम्म। राजगीरा है। देयर आर मेनी ऑप्शंस। कुआना राइस में अगर आपको वो लग रहा है कि ओ माय गॉड व्हाइट वाला राइस खा के मैं हेल्दी, जो टूना ले लो, आप वो ले सकते हो, वो वाला राइस है। बट स्टिल आई विल से क्या, बिल्कुल बेसिक पे रहो। मैं खाती हूँ, मैं व्हाइट राइस भी खाती हूँ, बट पोर्शन पे फोकस करना है कि आपकी हम्म। प्लेट का साइज छोटा करना है सबसे पहले। इतनी बड़ी हम्म। प्लेट से थोड़ा सा उसको छोटा कर लेना कम है, करना और है। पोर्शन, हाँ, और पोर्शन उसका थोड़ा सा रिड्यूस करना मतलब कि एकदम से क्रैश डाइट मत करो, है। आप थोड़ा नहीं, सा पहले इट्स अ पोर्शन ही बिग नो। कंट्रोल कर लो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, दैट इज इम्पोर्टेंट। और इसमें देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंस है। मिराकल नहीं होता, जब हमारा वेट गेन रातों रात नहीं हुआ है तो वेट लॉस कैसे रातों रात हो जाएगा, उसमें भी बिल्कुल। टाइम लगेगा। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन खत्म करने से पहले मैं चाह रही हूँ कि आप सबको बोलते हैं एक मंत्रा देने के लिए एडवाइस, बट मैं चाह रही हूँ हमारी ऑडियंस को आप एक ऐसी दो टिप्स दो या दो हैबिट्स बताओ जो उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल रहे। मैं बोनस बेस्ट में, रहे। मैं तीन चीजें बताती हूँ, एक बोनस में अच्छा। बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताओ। दिस इज वेरी बेसिक। ईट, हम्म। ईट, वर्कआउट एंड हम्म। स्लीप। Eat means clean and balanced diet. Clean and हम्म। balanced. Workout consistent, be regular and do. Walk करो, योगा करो, आप वर्क वेट ट्रेनिंग करो, बट डेली मेक अ हैबिट कि 30 minutes you will have to give to your body. Sound sleep, that is very important. क्योंकि अगर हम्म। आपने स्लीप आपकी जो है 7 to 8 hours की नहीं है, तो आप वर्कआउट भी करोगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट टू योर बॉडी। जब आप स्ट्रेस हम्म। में हो, आपने रिलैक्स नहीं किया, उसके बाद और बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे हो, तो व्हाट यू आर इंक्रीजिंग स्ट्रेस विच विल गिव इंक्रीज टू कॉर्टिसोल लेवल। तो हम्म। आपका जो है बेकार हो जाए। तो इट्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट, दीज थ्री थिंग्स, नथिंग एल्स, और कुछ जरूरी ही नहीं है। दीज आर द थ्री हैबिट्स यू विल हैव टू कीप इन योर इन लाइफस्टाइल। हैबिट्स के साथ साथ बस हम वेट ट्रेनिंग करते रहे। हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल करना चाहिए। और कभी हाँ। भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब फीमेल्स को मुझे जहां हम्म। भी मिलती है, जिनसे भी बात होती है, मेरा ऑनलाइन भी इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैं बोलती हूँ जो भी है यू कैन जस्ट टॉक टू मी, यू कैन जस्ट सेंड अ हम्म। मैसेज, बिकॉज मैं हम्म। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स, आई हैव हम्म। फेस्ड, बट दैट हम्म। टाइम देयर वाज नो प्रॉपर चैनल कोई बताने हम्म। के लिए, बिकॉज 10 years बैक इतना नहीं था फीमेल्स में अवेयरनेस अबाउट द हम्म। वेट ट्रेनिंग। आई हैव गॉन हम्म। थ्रू सो मेनी इंजरीज, मैंने वेट ट्रेनिंग में बहुत इंजरीज ली है अपनी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हम्म। प्रॉपर गाइडेंस बाय द ट्रेनर। आई गॉट हम्म। 2 times सीवियर बैक इंजरी, जिससे कि हम्म। मुझे वर्कआउट में प्रॉब्लम हुई थी, नहीं कर पाई थी, बट मैं करती रहती थी थोड़ा थोड़ा, कि नहीं, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ये नहीं है कि छोड़ हम्म। देना है। देन आई हम्म। रियलाइज कि जो आई हैव फेस्ड अदर शुड नॉट फेस। तो हम्म। दिस इज द सेम थिंग आई कीप, कि मैं अगर जिम में भी किसी को रॉन्ग वर्कआउट करते देखती हूँ, आई से नहीं बाबा, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। हम्म। क्योंकि एक अटैचमेंट होता है जब आप कई दो तरह के लोग होते हैं, देखो, कि अगर एक होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हाँ, सामने तो वाले के दूसरे के साथ साथ ऐसा नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ। बट मैं सेकंड टाइप हूँ कि अरे भाई हाँ, मेरे ये साथ हुआ है तो सत्य है, दूसरे तो वाले के दूसरे के साथ साथ नहीं होना नहीं चाहिए। होना दैट चाहिए। शुड, हाँ। ट्रू ट्रू, वेरी तो ट्रू। हाँ,
तो आई बिलीव इन दैट, तो होना चाहिए ऐसे। जैसे आपने तो दूसरा वाला ऑप्शन सोचा ना कि अगर मेरे साथ हुआ है तो सामने वाले के साथ नहीं होना चाहिए, उसी टाइम आप एक कोच की कैटेगरी में आ गए हो। थैंक यू सो हर एक मच। अच्छे कोच की इंटेंशन यही होती है, इंटेंशन क्योंकि यही होती है, हर एक एग्जैक्टली। कोच उसी सेम जर्नी से निकला होता है, उसे पता है कि बिल्कुल। मेरा मैंने झेला है, सामने वाले नहीं झेलना सामने चाहिए। वाला, हाँ, नो, दे शुड नॉट टू, तो सर्टेनली, सर्टेनली। थैंक यू सो मच दुर्लभा, बड़ा मजा आया आपसे बात करने के। सेम हियर, सेम थैंक यू सो हियर। मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इट वाज बाय प्लेजर हियर। बाय। आई सी टेक यू केयर। सून। या।